अति लघु उत्तरी प्रश्न में हमारे पास पहला प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लिखिए। तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इसका उत्तर है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तक और देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य। प्रश्न 2, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखें। तो भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके हमें यहाँ पर नाम बताना है। तो इसका उत्तर होगा, वर्ष 2022 में भारत में कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनके नाम अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दमन और दीव, दादर तथा नगर हवेली, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये दोस्तों हमारे 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। प्रश्न तीसरा, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखें। भारत के जो पड़ोसी देश हैं इसका उत्तर होगा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव। ये सारे देश जो हैं हमारे भारत के पड़ोसी देश माने जाते हैं, क्योंकि ये हमारे भारत के पड़ोस में स्थित है। अब देखिए प्रश्न चौथा क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम लिखिए। तो विश्व में जो 7 बड़े देश हैं उनके हमें यहाँ पर नाम बताना है। तो देखिए, रूस, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। दूसरा हो जाएगा कनाडा, तीसरा हो जाएगा हमारा अमेरिका, चौथा हो जाएगा चीन, पांचवा हो जाएगा ब्राज़ील, छठवा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और सातवां जो है हमारा भारत, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। हमारा जो देश है वो विश्व में 7 नंबर पर आता है क्षेत्रफल में, और सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में है रूस। दूसरे नंबर पर आता है कनाडा, है ना। प्रश्न 5वां, कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो उन 8 राज्यों के हमें यहाँ पर नाम बताना है। तो वो नाम हो जाएगा मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, है ना। कर्क रेखा हमारे मध्य प्रदेश से होकर भी गुजरती है। प्रश्न 6वां, भारत उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है? भारत जो है इसको हम उपमहाद्वीप की संज्ञा देते हैं। तब उपमहाद्वीप जो है तो ये किन किन देशों से मिलकर बना है वो हमें बताना है। तो इसका उत्तर होगा, इस उपमहाद्वीप में आमतौर पर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश सम्मिलित किए जाते हैं। पूरे हमारा जो भारत उपमहाद्वीप है इसमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को शामिल किया जाता है, और नेपाल, भूटान और श्रीलंका को भी प्राय सम्मिलित किया जाता है, और कभी कभी अफगानिस्तान और मालदीव को भी सम्मिलित किए जाते हैं। तो इतने सारे देशों को मिलाकर भारत को हम उपमहाद्वीप की संज्ञा देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत के तीनों ओर विस्तृत जल राशियों के नाम। भारत के तीनों ओर जो जल हैं उनके हमें नाम बताना है कि वो जल राशियाँ जो वो किस किस प्रकार की हैं। तो यहाँ पर देखिए, भारत के तीनों ओर के जो जल राशि हैं, यहाँ पर भारत में नक्शे में अगर हम देखेंगे तो पूर्व में है हमारे बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में है हिंद महासागर, और उत्तर में तो हमारा हिमालय पहाड़ है ना। तो भारत तीनों ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है। उन समुद्रों को हमें यहाँ पर नाम बताने थे। अगला प्रश्न देखिए, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित राज्यों के नाम। अब पश्चिम में जो समुद्र के किनारे किनारे वाले जो राज्य हैं उनके हमें यहाँ पर नाम बताना है। तो पहला हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित राज्य हैं। 9वां प्रश्न, भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है? तो भारत के जो नाम है, भारत को विश्व में हिंदुस्तान भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं, आर्यावर्त और भारत, इन 4 नामों से हमारे देश को विश्व में जाना जाता है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम। तो भारत के जो पूर्वी तट हैं उधर जो राज्य हैं उनमें हमारा हो जाएगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल। ये राज्य जो हैं ये पूर्वी तट से जुड़े हुए हैं। मानक याम्योत्तर से क्या आशय है? अब हमें बताना है कि मानक याम्योत्तर जो है उसका क्या मतलब होता है। तो इसका उत्तर होगा, भारत का मानक याम्योत्तर, सबसे पहले तो आपको बता दें कि 82 डिग्री 30 याम्योत्तर या देशांतर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। ध्यान रहे कि मानक समय वह समय है जो किसी देश या विस्तृत भूभाग के लोगों के व्यवहार के लिए स्वीकृत होता है। भारतीय मानक समय जीएमटी से प्लस 5 घंटे 30 मिनट आगे है। यानी कि जैसे जैसे हम चलते जाएंगे हमारा समय जो जीएमटी वाला जो समय अंतर्राष्ट्रीय समय, उससे हमारा समय 5 घंटे 30 मिनट आगे है। और हमारा जो मानक याम्योत्तर है वो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास नैनी नामक स्थान से लिया गया है। तो दोस्तों ये है आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न।